हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम हर्ष श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड एपीओ के लिए एक टेंटेटिव संभावित तिथि घोषित कर दी है। आप उसी को फाइनल मान के अपनी तैयारी करें, अदरवाइज अगर वो एग्ज़ाम उस डेट पर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो देखिए, जो टेंटेटिव डेट दी गई है उससे आप लोग के पास लगभग 25 से 30 दिन के आसपास बच रहे हैं। इस 25 से 30 दिन के लिए कैसे आप अपनी तैयारी करें, कैसे अपनी रणनीति बनाएं, कैसे अपनी योजना बनाएं ताकि आपका जो झारखंड एपीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो निकल जाए। आज के वीडियो में आपको वो टेक्निक बताई जाएगी कि आप उसको अगर फॉलो करेंगे, उसी पैटर्न पे अपने बचे हुए समय को यूज़ करेंगे तो आपके झारखंड एपीओ का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो निकलने की बहुत संभावना है। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग से एपीओ की 2 वैकेंसी आई है। एक एडवर्टीजमेंट 5/2025 बैकलॉग की है, एक एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025 जनरल वैकेंसी के रूप में आई है। तो देखिए, दोनों एडवर्टीजमेंट अलग है, दोनों की भर्तियां अलग है, दोनों के डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अलग है। जो बैकलॉग वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए आप लोग के लिए जो डेट झारखंड लोक सेवा आयोग से दी गई है 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। जो जनरल वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है उसके लिए जो डेट दी गई है 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। तो देखिए, अगर इन दोनों डेटों को ध्यान में रखें तो बैकलॉग वालों के लिए तो 30 दिन से कम का समय 25 दिन के आसपास बचता है, और जो लोग जनरल वाला फॉर्म डाले हैं उनके लिए लगभग 30 दिन का आसपास का समय मिलता है। इस समय को कैसे यूज़ करें ताकि क्रैक कर जाए? देखिए, बहुत ही जल्दी झारखंड लोक सेवा आयोग ने आप लोगों के लिए डेट निकाल दिया है। ऐसा उम्मीद था कि एग्ज़ामिनेशन अक्टूबर के लास्ट नवंबर दिसंबर तक होगा, लेकिन उन्होंने डेट को एक संभावित तिथि बता दी है। तो संभावित तिथि को हम लोग मानते हुए अपनी तैयारी को आगे जारी रखेंगे, कोई प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे। देखिए, बहुत ही लंबे समय के बाद 6-7 साल के बाद वैकेंसी आई है झारखंड स्टेट से। ऐसा उम्मीद मत आप करिएगा कि इस वैकेंसी को भरने के बाद अगले साल फिर कोई वैकेंसी आ जाएगी। बहुत लेट कर के वैकेंसी आती हैं, तो इसलिए आप लोग से गलती ना होने पाए, छूटने ना पाए, ऐसा ना हो कि आप इस वैकेंसी में क्रैक ना कर पाए और फिर आप को इंतज़ार करना पड़े एक लंबे समय तक। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि झारखंड के एपीओ की तैयारी के लिए जो बचे समय है कैसे हम लोग उसको यूज़ करें। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आप लोगों के लिए आया है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे के वीडियो को अपने सिस्टम पर ऑटोमेटिक पाने के लिए आप तैयार रहें। डियर स्टूडेंट, झारखंड का जो एपीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर अलग अलग आप लोग के होंगे। एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू फॉर्म में, और 100 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, और आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। रही बात आप लोग के लिए लॉ वाला, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, और 2 घंटे के ये भी एग्ज़ाम होंगे। पहले हम लोग जीएस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जनरल स्टडीज़ को आपको डीप में तैयार करना है, थोड़ी बहुत मत हल्की फुल्की तैयारी से काम नहीं चलेगा। तो जनरल स्टडीज़ में आपको 3 पार्ट पढ़ना है। पहला तो जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। हिस्ट्री में आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो एंशियंट हिस्ट्री पे और मॉडर्न हिस्ट्री पर। मेडवल को भी पढ़िएगा, लेकिन एंशियंट और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो नेशनल मूवमेंट्स है इस पे आपको 1857 से लेके 1947, यानी कि जो ये 90 साल का हिस्ट्री है 1857 से 1947 नेशनल मूवमेंट में ईयर वाइज आपको पढ़ना है। इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जितने भी मूवमेंट्स थे और जो बीच बीच में इम्पॉर्टेंट डेट्स आई हैं सबको आपको पढ़ना है, कोई चीज़ को छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी, आपको इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, झारखंड और बिहार स्टेट में जो जनरल स्टडीज़ आती है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो विज्ञान और तकनीकी पर विशेष ध्यान दें। जहाँ तक इकोनॉमिक्स का पोर्शन है इसमें आप लोग झारखंड का जो बजट है राज्य का उस पर फोकस करिएगा। आम बजट, रेल बजट, ये सब जितनी चीज़ें हैं
इस पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए इसके बाद आप दूसरे नंबर पर झारखंड स्टेट का जनरल नॉलेज तैयार करेंगे। झारखंड का सामान्य ज्ञान, इसमें झारखंड की ऐतिहासिक चीज़ें, झारखंड की भौगोलिक चीज़ें और झारखंड की राज्य व्यवस्था। देखिए झारखंड सामान्य ज्ञान अगर नहीं तैयार करेंगे तो आपको जीएस के पेपर में नंबर कम मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर कर दिए जाएं एपीओ के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से। इसलिए झारखंड का आप कोई भी मार्केट से एक किताब ले लें, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और झारखंड के सामान्य ज्ञान को फोकस करिए ताकि उसके क्वेश्चंस आपके छूटने ना पाए। तीसरे नंबर पर करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स आपको कम से कम 1 साल की पढ़नी है। आप सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स उठाएं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना उधर की 2024 की, फिर जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक आप इस महीने की, इस साल की करंट अफेयर्स पढ़ें। नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल, जितनी भी राष्ट्रीय घटनाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, सब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर किन किन देशों के बीच हुआ और ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट किया गया, कितने दिन चला, सीज फायर कब लागू हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति पुतिन किस स्थान पर मिले, रूस का यूक्रेन से कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, हमास क्या है, ये सब जितने भी करंट इवेंट्स हैं इस पे आप अपने को फोकस करिए। जितने भी संविधान में संशोधन हुए उस पे फोकस करिए। अगर इतनी तैयारी करते हैं तो जनरल स्टडीज़ में आपको अच्छे नंबर पाने के चांसेस मिल जाएंगे। अब आता है देखिए लॉ का पेपर। ये लॉ का पेपर चूंकि 200 नंबर का है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। इसमें 4 चीज़ आपको पढ़ना है। आईपीसी, पहले तो ये ध्यान रखिएगा ओल्ड क्रिमिनल लॉ आ रहा है, न्यू क्रिमिनल लॉ के बारे में कोई जिक्र अभी तक नहीं है। तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, 100 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आईपीसी से, 25 क्वेश्चन सीआरपीसी से, 25 क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से, 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो जो 25 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के एक रहेंगे, यानी 50 नंबर के आईपीसी, 50 के सीआरपीसी, 50 का एविडेंस, 50 का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कैसे पढ़े? जो आपने पढ़ा, जो आपने अभी तक तैयारी किया, वो तो आपने अच्छी तरह तैयार किया, उसको आपने जिस तरह तैयार किया उसको अपना याद रखिए। अब जो आपको बताने जा रहे हैं इस पर विशेष फोकस करिए। सबसे पहले आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई जरूरी नहीं कि झारखंड का एपीओ का ही प्रीवियस ईयर का करें, क्योंकि झारखंड का एपीओ का प्रीवियस ढूंढेंगे 2-3 साल का मिलेगा। बिहार का एपीओ, झारखंड का एपीओ, उत्तराखंड का एपीओ, उत्तर प्रदेश का एपीओ, जुडिशरी या हायर जुडिशरी, जहाँ जहाँ के आपको पेपर मिले जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिले, खूब सॉल्व करिए। कोशिश करिए एक दिन में कम से कम 300, 400 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करिए। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने से फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस आप देखिएगा कि 100 क्वेश्चन में कम से कम 50-55% क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर हम लगाए रहते हैं तो वो क्वेश्चन को हम जल्दी समय में लगा लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। जितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप लोग को बराबर बताई जाती है, जैसे आईपीसी है तो आईपीसी में आपको सेक्शन नंबर 34 पढ़ना है। कॉमन इंटेंशन के साथ 149 कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ना है। इसमें आप लोग को केस लॉ पढ़ना है, बारेंद्र कुमार घोष का केस पढ़ना है, केसी मैथ्यू का केस पढ़ना है। फिर आपको कॉमन इंटेंशन के साथ सिमिलर इंटेंशन पढ़ना है, जिसमें महबूब शाह का केस पढ़ेंगे, पांडुरंगा का केस पढ़ेंगे। इसके बाद सेक्शन 53 है जिसमें पनिशमेंट बताया गया, दंड कितने प्रकार का होता है। फिर आप लोग जो अपनी तैयारी करेंगे सेक्शन नंबर 76 से 106 जनरल एक्सेप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 107 में आप अबेटमेंट दुष्प्रेरण को पढ़ेंगे। 120A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के फॉर्म में पढ़ेंगे। 146 बलवा पढ़ेंगे। 159 159 दंगा पढ़ेंगे। 228A आप लोग पढ़ेंगे कि किसी भी रेप की पीड़िता महिला का पहचान न बताया जाए। 299 30 में कल्पेबल होमोसाइड मर्डर पढ़ेंगे। 319 320 में सिंपल हर्ट ग्रीवियस हर्ट पढ़ेंगे। 339 340 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ेंगे। 350 351 में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स पढ़ेंगे। 359 360 361 362 में किडनैपिंग एब्डक्शन को पढ़ना है। 375 376 में रेप को पढ़ना है। 378 में चोरी। 383 एक्सटर्सन। 390 रॉबरी। 391 डकैती। 403 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी।
405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 415 चीटिंग, 425 रिस्ट जिसको हम लोग मिसचीफ कहते हैं, 441, 442, 445 क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, 490 क्या नाम है आपका 4 बाइगेमी, 499 डिफेमेशन, 498 ए क्रुएल्टी, 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फिर इसके बाद 511 अटेम्प्ट टू क्रिमिनल अटेम्प्ट टू क्राइम। तो देखो इस तरह का अगर आप इलिस्ट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि क्वेश्चन मिल जाएंगे। लीडिंग केस को ज़्यादा फोकस करिए, लीडिंग केस के जो निक नेम होते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। जैसे आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पायर केस पढ़ेंगे तो पूछा जाता है इस केस को और किस नाम से जानते हैं। इस केस को हम लोग जानते हैं पोस्ट ऑफिस केस, पोस्ट ऑफिस केस के। जैसे महबूब शाह का केस पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है महबूब शाह के केस को किस नाम से जानते हैं, तो महबूब शाह के केस को हम लोग इंडस केस के नाम से जानते हैं। इंडस केस हिंदी में इसको कहते हैं सिंधुवाद। तो आप इसको निक नेम के साथ आपको पढ़ना है, किस ईयर का केस है, किस कोर्ट का केस है, किस जज साहब का केस है, पूरे साइटेशन के साथ। इसके बाद जो करंट केसेस हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। करंट केसेस में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और भी जो 20 मई 2025 को 3 इयर्स का जो प्रैक्टिस रूल पे केस आया है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सबको आप फोकस किए रहिएगा तो आपके जो क्वेश्चंस है वो आप कर ले जाएंगे। देखिए जो लॉ का पेपर है आपके हाथ में है, चूँकि 200 नंबर का है। इस 200 नंबर में अगर आप 180 190 तक ले आते हैं, जनरल स्टडीज़ में अगर आप 60 और 70 के रेंज में लाते हैं, आप क्वालिफाई 100% कर जाएंगे। तो ये रणनीति अपनाइए, समय बहुत कम बचा हुआ है, इस समय को आप लोग प्रॉपर यूज़ करिए। इसीलिए आपको वीडियो के द्वारा इन सब बातों को बताया जा रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रीलिम्स आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। फिर मेंस के लिए आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे मेंस की आप तैयारी करें, कैसे हाउ टू राइट करेक्ट आंसर को लिखें, कैसे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बातों को लिखें। ये सब चीज़ें आप लोग को आगे के वीडियो में बताया जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट तैयारी की गई है वो तैयारी की गई झारखंड एपीओ के लिए नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बहुत पहले से निकाल दी गई है। बम्पर लोगों ने इसको मंगा के पढ़ना शुरू कर दिया है। कमेंट में लिखते रहते हैं कि सर बहुत ही यूज़फुल हमारे लिए है। जिन लोग अभी इससे छूटे हैं, नहीं ले पाए किसी कारण से, वो जल्दी से जल्दी अपने को मंगा लें। अगर इसको 5 मॉडल पेपर इसमें जो है लॉ के दिए गए हैं, 5 मॉडल टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए जीएस के लिए दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है डिग्लॉट एडिशन में है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रखा गया है, अच्छी प्रिंटिंग के साथ दिया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपकी नॉलेज और अच्छी बढ़ जाएगी। इसके साथ आप लोग जो है तैयारी करें और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर और ज़रूर झारखंड का एपीओ को क्रैक करेंगे। देखो ये जो आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज रखी गई है, इसको मंगाने के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर हैं, स्क्रीन पर शो कर रहा है। पहला नंबर है 9005078691, 9005078691। दूसरा नंबर है 9335144265, 9335144265। व्हाट्सएप पे आप अपना पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस दीजिएगा। देखिए आप लोग तंग बहुत करते हैं, तंग मत किया करिए। एक बार फ़ोन करेंगे, एक बार व्हाट्सएप पे, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी हमने बना रखा है। जो नंबर दोनों व्हाट्सएप पे है उस पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालिए, नाम, पता, मोबाइल नंबर का और पिन कोड नंबर, और उस पर लिख दीजिए मुझे झारखंड का एपीओ चाहिए। आपको कोचिंग का स्कैनर यानी क्यूआर कोड चला जाएगा, पैसा जमा करिए, आपके घर पर रजिस्टर्ड पार्सल चला जाएगा। इसके लिए फ़ोन करके कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ना अपना समय खराब करिए ना सर का समय खराब करिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग पूरी ताकत लगाइए और जैसे जैसे और भी कोई डेवलपमेंट होंगे आपको बताया जाएगा। आप लोग अपने को अपडेट रखिएगा। इसीलिए आपसे कहा जाता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सा नया वीडियो आ रहा है, किस टॉपिक पर आ रहा है, तो आप हर समय अपडेट रहेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ।